आज की इस क्लास में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म बताइए या आयनिक यौगिक के गुण बताइए। ठीक है, प्रश्न आपसे गुणधर्म के नाम से पूछा जाए या गुण के नाम से पूछा जाए, आपको आंसर एक ही लिखना है, क्योंकि गुणधर्म और गुण आपके एक ही है। चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं, इसको पढ़ के समझते हैं आयनिक यौगिक के क्या गुणधर्म रहेंगे। तो देखिए, नंबर 1 है भौतिक प्रकृति, दूसरा है गलनांक, तीसरा है क्वथनांक, चौथा है घुलनशीलता, पांचवा है विद्युत चालकता। ठीक है, 5 भौतिक गुणधर्म रहेंगे आपके। पहले आप सभी को अच्छे से इनकी हेडिंग कंप्लीट कर लेना है। देखिए, इसके अंदर हम इसके हेडिंग से लिखेंगे। तो पहली है हमारी भौतिक प्रकृति, तो जो इनकी प्रकृति रहेगी वो कैसे रहेगी ये बताएंगे हम इसमें। तो देखिए, आयनिक यौगिक ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं आपके? कठोर, यानी कि जैसे कि ये पेन है आपकी। ठीक है, यदि हम इसको हाथों से दबाएंगे, ठीक है, उंगलियों की सहायता से इसको दबाएंगे तो क्या दबेगी? क्या है? नहीं दबेगी। ठीक है, तो ये क्या है आपकी? कठोर है। कौन सी? कठोर वस्तु है। इसी तरह से आप देखिए, ये ले लीजिए, ये आपकी लोहे से बनी कोई सी भी चीज़ है। ठीक है, जब हम इसको हाथों के द्वारा दबाएंगे तो ये दबेगी नहीं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? कठोर कहलाएगी। अब जो अवस्था है, ठीक है, ये किस अवस्था में पाई गई है? तो ये पाई गई आपकी ठोस अवस्था में। भंगुर किसे कहते हैं? भंगुर जैसे कि आप ले लीजिए कोयला। ठीक है, कोयला सभी पहचानते हैं। ठीक है, कोयला सभी पहचानते हैं। तो यदि हम कोयले को किसी भी वस्तु से ठोकेंगे तो उसके क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वही क्या है आपके? भंगुर है। उसी को हम क्या कहेंगे? भंगुर कहेंगे। तो भौतिक प्रकृति में क्या लिखना है आपको कि आयनिक यौगिक की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ठोस और कठोर और भंगुर होती है। ठीक है, इसका दूसरा गुणधर्म आपका रहेगा गलनांक। तो इनके जो गलनांक है वो कैसे रहेंगे? उच्च होते हैं। ठीक है, इसके गलनांक उच्च होते हैं। तीसरा पॉइंट है क्वथनांक। तो इनके क्वथनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है, इनके जो क्वथनांक है वो भी क्या रहेंगे? उच्च रहेंगे। तो देखिए, क्वथनांक किसे कहेंगे और गलनांक किसे कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है, आप कंप्लीट कर सकते हैं यदि कंप्लीट करना चाहते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा, तो वहाँ तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। तो देखिए, ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि तापमान जिस पर कोई वस्तु आपकी गलना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। ठीक है, और क्वथनांक किसे कहेंगे? तो वहाँ तापमान यानी कि टेम्परेचर जिस पर कोई आपकी वस्तु उबलना शुरू कर दे उसको हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा आपकी कैसे रहेगी कि वहाँ तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांकों का क्या होता है? तो द्रवों का क्या होता है? क्वथनांक होता है, और ठोसों का गलनांक होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा गलनांक और क्वथनांक। तो आयनिक यौगिकों का क्या होता है? गलनांक उच्च होता है और क्वथनांक भी इनका उच्च होता है। इसके बाद में हमारा है चौथा पॉइंट, घुलनशीलता। ठीक है, घुलनशीलता है जैसे कि हम पानी, ठीक है, एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें हम चीनी डालेंगे तो चीनी क्या होगी आपकी? उसमें घुल जाएगी। तो वही तो है घुलनशीलता। जैसे कि आप पानी में नमक डालिए तो नमक क्या होगा आपका? उसमें घुलेगा, तो वही आपकी घुलनशीलता है। तो देखिए, क्या लिखना है इसके अंदर आपको कि यह जल में घुलनशील होते हैं। जो आयनिक यौगिक है ये जल में आपके घुल जाते हैं, यानी कि घुलनशील होंगे। लेकिन केरोसिन क्या? आपका चिमनी का तेल है, एवं पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अघुलनशील यानी कि ये घुलेंगे नहीं। किस में? एक तो केरोसिन में और पेट्रोल में, क्योंकि ये आपका पहले से द्रव अवस्था में है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है अगला पॉइंट, विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता क्या है? तो इनका ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता है। ठोस अवस्था में क्या नहीं होता है? इनका विद्युत का
चालन नहीं होता है, यानी कि विद्युत नहीं होती है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 5 पॉइंट और बहुत ही सिंपल थे। आप सभी को देखिए पहले इनकी अच्छे से हेडिंग कंप्लीट करना है, जैसे कि यहाँ पर पहली है आपकी भौतिक प्रकृति, उसके बाद में है गलनांक, क्वथनांक, और फिर है घुलनशीलता, और फिर है आपकी विद्युत चालकता। ठीक है, तो आपको आज का यह प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। जब तक इसको आप नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक्स में और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।